कोरार के टुकड़े में आपका स्वागत है। आज हम एक इतिहास, आधुनिक इतिहास का नया खंड पढ़ रहे हैं कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल या वायसराय। तो भारत के प्रथम गवर्नर जो हैं वो भारत क्या बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव। ये इनका कार्यकाल 2 भागों में है। ये भारत में जब आए थे पहली बार तो 1757 से 60 तक, और दूसरी बार पुनः भारत के मई 1765 में आए और फरवरी 1767 तक रहे। इन्होंने अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की। कब? 16 अगस्त 1765 में। इनके अनुसार इलाहाबाद और कारा सम्राट को वापस कर दिया गया। इस संधि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके अनुसार इलाहाबाद कारा सम्राट को वापस करके कंपनी को 50 लाख रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति दी गई तथा बनारस के जमींदार जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर वापस कर दी। क्लाइव ने इलाहाबाद की दूसरी संधि किससे की? मुगल सम्राट शाह आलम से। इसको ध्यान दीजिएगा, 2 संधि हुई थी। पहली किससे हुई? शुजाउद्दौला से। और दूसरी किससे हुई? मुगल सम्राट शाह आलम से की गई। और सम्राट ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को कहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको? अंग्रेजों को स्थायी रूप से प्रदान कर दिया। इसी के साथ क्लाइव ने बंगाल में दोहरी प्रणाली, द्वैत शासन, क्या द्वैत शासन प्रारंभ किया। इस प्रणाली में वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पे दे दिया गया। द्वैत मतलब हो गया कि शक्ति किसी के पास रहे और जिम्मेदारी किसी और को दिया जाए। इससे अव्यवस्था फैली, काफ़ी कुछ इसमें बुराइयाँ थी। इस प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसके पास थी? अंग्रेजों के पास, किंतु प्रशासन का भार किसको दे दिया गया? नवाब के कंधों पर था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो बंगाल संपन्न था, काफ़ी वर्षों से लूट घसोट के बाद भी बंगाल में गरीबी और भुखमरी नहीं पड़ी थी, वह बंगाल कंगाल बंगाल हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया? मुख्य काम, इन्होंने 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अंग्रेजों का जो सैनिकों का दोहरा भत्ता था उसको बंद कर दिया, किंतु क्लाइव ने इसे लागू किया। और जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर, ध्यान दीजिएगा, बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर रहते थे। अब इनके क्लाइव के समय के मुख्य चीज़ें आप फिर से ध्यान लीजिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब ये दूसरी बार भारत आया तो इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की पहली संधि 16 अगस्त को हुई। वो किसके साथ हुई? अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से हुई। और इलाहाबाद की दूसरी संधि किससे हुई? मुगल सम्राट शाह आलम से। तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि अवध की पहली संधि और दूसरी संधि किस किस से हुई। फिर अवध की जो दूसरी संधि है उसमें महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेजों को दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं हुआ? तो वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ये तीनों को में प्राप्त हुआ। एक कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा, वो नहीं रहेगा। या पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके कि कहाँ प्राप्त हुआ, तो इसको आप विशेष याद रखिएगा, 3 देगा। और एक सवाल जो सभी आयोगों का बहुत प्रिय सवाल है वो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लगाई? तो वो लॉर्ड क्लाइव। इसका विशेष रूप से याद रखिएगा। या द्वैत शासन प्रणाली क्या है? द्वैत शासन प्रणाली यह है कि अधिकार किसी के पास रहे, उत्तरदायित्व किसी दूसरे के पास रहे, दोनों एक पर न रहे। अगर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों 2 तरफ रहेंगे तो उसका निर्वहन कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको याद कर देख लीजिएगा। अब क्लाइव के विषय में ये क्लास यहीं तक थी। अब हम दूसरे क्लास में वॉरेन हेस्टिंग के विषय में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।